संसद से कानून पास हुआ, आपको पसंद नहीं आया, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट अब आपकी भी सुन रहा है, सत्ता पक्ष की भी दलीलें सुन रहा है, तो फिर सड़कों पर ये कौन लोग हैं जिनका खून खौल रहा है? देखिए मैडम, बात यह है कि सरकार जो भी हिंदुस्तान में आई 70-78 सालों से वो कानून बनाती रही। इस वक्फ बोर्ड का कानून भी 1913 में बना, 1927 में बना, 1995 में बना, 2013 में बना और देश की सरकारों ने बनाया। जब 2013 में इस कानून को हिंदुस्तान की तरमीम किया गया था तो भारतीय जनता पार्टी की उच्च कोटि की जो लोक नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी जैसे विद्वान लोग मौजूद थे। कानून बना था, आज उस कानून को फिर बनाया गया और मोदी जी के नेतृत्व में इस कानून को बनाया गया। लेकिन इस कानून का विरोध करना हम ही नहीं कर रही, इस देश का विपक्ष कर रहा है, मुसलमान कर रहे हैं। 72 एप्लीकेशन 150 कम से कम जो है रिटें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बात यह सरकार को कानून बनाने का हक है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 साल से हिंदुस्तान में हुक्मरानी कर रही है। इन्होंने मुसलमानों के लिए कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल खोले, कितने पिछड़ों के लिए इन्होंने काम किया। लगता है आपने मेरा सवाल समझा नहीं। ना आंदोलन पर मेरा सवाल है, ना मेरा सवाल आपके विरोध पर है। मेरा सवाल है उन लोगों पर जो रोज ये कहते हैं कि मुसलमानों आज जाग जाओ, अगर नहीं जागोगे तो तुमसे तुम्हारे सारा सामान छीन लिया जाएगा, तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं दी जाएगी। अब दो बातें हो सकती है ना, या तो आपको कोर्ट पर यकीन नहीं है और यकीन है तो सड़कों पर उतरकर क्या दबाव बनाने की कोशिश। हमारा इतिहास है कि हमारा कोर्ट पर यकीन है कि बाबरी मस्जिद का जब मसला हुआ तो इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के तहत अपने विवेक पर फैसला किया था। और हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने, एक भी आप बता दें, हिंदुस्तान का कोई और आदमी बता दे कि किसी ने उसका विरोध किया हो। लेकिन आज आप ये पूछ रही हो कि सरकार का काम है जिम्मेदारी अपने नागरिकों के लिए। अगर वक्फ बोर्ड में घपला हो रहा है, वक्फ बोर्ड में बेईमानी हो रही है, सरकार ने थोड़ी ना वापस लेना है, आपको तो कोर्ट से उम्मीदें हैं, तो सड़कों पर उतरकर क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं? मैं तो ये जान रही हूं। नहीं, हमारा सरकार का विरोध है। सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला करो। सुप्रीम कोर्ट में 150 एप्लीकेशन गई हैं, 150 डेट गई हैं। उन डेटों पर सुप्रीम कोर्ट का हमारी भी सुनेगा, सरकार भी सुनेगा। लेकिन पिछले 16 तारीख को सरकार ने कहा हम 17 को जवाब देंगे, 17 में कोई जवाब नहीं हुआ। और तुषार मेहता जो सरकार के वकील हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मिला, उन पर 1 हफ्ते के टाइम का भी नहीं, क्योंकि यहाँ धारा 25, धारा 26, धारा 29, धारा 31 का उल्लंघन हो रहा है। मौलाना खुर्शीद रब्बानी हैं, कह रहे हैं एक मुसलमान इस सिलसिले में जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। मौलाना महमूद मदनी है, लड़ाई जारी रहेगी, जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। मौलाना सोहराब हैं, कह रहे हैं मुसलमानों जाग जाओ, मुसलमानों उठो, यूं ही सोते रहे तो सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी, आपकी जगह आपसे छीन ली जाएंगी। इस पर जवाब दीजिए। देखिए मैडम, बात यह है कि मौलाना महमूद मदनी साहब हों या कोई भी हों, हमें विरोध करने का इस भारत के संविधान ने हक दिया है कि अगर सरकार कोई कानून बना रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको कोर्ट में भी जा सकते हैं, सड़क पर भी विरोध करते हैं, लेकिन शांति बनाए रखना होगी। देश की एकता, भारत के राष्ट्र की अगर कोई भी मुसलमान अगर प्रॉपर्टी जलाए, कोई हिंदू प्रॉपर्टी जलाए तो वो राष्ट्र की प्रॉपर्टी होती है और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना तो किसी के उन लोगों को बोलिए ना जो कह रहे हैं मुसलमान जाग जाओ, मुसलमान उठ खड़े हो, मुसलमान जागने के लिए, अपने मसाइल के जगाने के लिए आपके जमीनों को आपसे छीन लिया जाएगा, तो उनको कम से कम कहिए ना कि मामला कोर्ट में है, हमारी सुनी जा रही है, कुछ दिन के लिए तो खामोशी से आप लोग आंदोलन कर लें। देखिए मैडम, बात यह सुप्रीम कोर्ट का मैटर सुप्रीम कोर्ट से हल होगा और सड़क पर जो विरोध करने की कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले कह रहे थे, आज नहीं कह रहे। जो आप बयान दे रहे हैं, ये आज के बयान है, ये कल के बयान है, ये परसों के बयान है। मैडम अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। मैं आज का ही मान ले रहा हूँ, मैं आज का भी मान ले रहा हूँ। मदनी साहब का बयान कोर्ट के आदेश के बाद मैं आपका आज का भी मान ले रहा हूँ, लेकिन विरोध करने का अधिकार भारतीय संविधान दे रहा है ना। कोई हम ये कह रहे हैं कि उनको भारत के संविधान का कुछ कानून का विरोध करना है, लेकिन शांति बनाए रखना है, ये कहना हमारा है। हमारा कहना ये है, हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला चाहे कोई भी हो, वो गलत है, उसको हम गलत कहेंगे। मामला कोर्ट में है, संसद से सब कुछ पास हो गया, अभी भी खून खौल रहा है, अभी भी सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्यों नहीं माहौल ठंडा कर पा रहे हैं? आप देखिए, आप किससे रिक्वेस्ट कर रही हैं? उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं। इनकी जबान पूरे 4.5 मिनट इन्होंने बोला है, मुर्शिदाबाद में सनातन धर्म के 2 हिंदू भाई का मतलब बाप बेटे की हत्या हुई है, 2 मेरे तरफ से वो भाई हैं, उनकी हत्या की जाती है, ये लोग शांत रहते हैं। ये तो इनकी
पहचान बन गई है। और वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हुआ, बिल आया है, वो किसके लिए आया है? वो गरीब, मिस्कीन, बेवा जो औरतें हैं, जो हकदार हैं, उनके लिए आया है। लेकिन ये क्यों इस तरह से विचलित होके हिंदुस्तान के अंदर एक सौहार्द जो बना हुआ है, जो भाईचारा बना हुआ है, उसको बिगाड़ना क्यों चाह रहे हैं? मैं आपको एक सवाल करूं सर आपसे, 4 फायदे बता दें। ये डिबेट का मेरा तरीका नहीं, 4.5 मिनट इन्होंने बोला है, मुझे 1-1.5 मिनट बोलने दीजिए। देखिए ये क्यों बौखलाहट में, ये जो तस्वीर आपने लगाई है ना यहां सामने, इनमें याचिकाकर्ता भी हैं, इनमें लैंड ग्रैबर हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीनों को कब्जा किया, जो नीचे जो गरीब मुसलमानों का हक था उसको मार के ये अरबपति बने हैं, जिनमें जो चेहरे आपके इस तरफ लगे हैं और इस तरफ लगे। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि इनके पास कितनी जमीनें। लेकिन आप समझिए कि ये करना क्या चाहते हैं इन लोगों ने। आपने देखा होगा, हमने डिबेट करी सीए एनआरसी में, पूरे भारत में इन्होंने आग लगाने की कोशिश करी। इनका मतलब ये खुद ना ले लें, मैं पूरी की पूरी मिल्ली जमात, मिल्ली तंजीमें और जो लोग सड़क पे आके सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। मैं खान साहब पे हो सकता है ये अपनी पर्सनल ले लें। ये उस वक्त भी कह रहे थे कि तमाम मुसलमान डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे, भारत से भगा दिया जाएगा। एक भी मुसलमान सीए के वक्त, एनआरसी के वक्त भारत से कहीं नहीं